ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह का बेंगलुरु दौरा। बेंगलुरु में 3 अहम प्रोग्रामों में मौलाना खालिद सैफुल्लाह शरीक हुए। सीएमए के तहत चलने वाली अब्बास खान विमेंस कॉलेज में खवातीन के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम में कॉलेज के तालिबात और असातिज़ा शरीक हुए। खवातीन को शरई मसाइल और हालात हाज़िरा पर तफ़हीम शरीयत के उन्वान पर एक वर्कशॉप मुनक्कद हुआ। इस वर्कशॉप में खालिद सैफुल्लाह रहमानी के फ़र्जंद मौलाना उमर आबिदीन कासमी ने तफसीली खिताब में इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ और अहमियत पर अहम जानकारी फ़राहम की। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मिल्लत के बेटियों को गुमराही से बचने के लिए कई अहम अहादीस और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इनकी बीवियों के साथ ताल्लुकात हुस्न अखलाक पर तफसीली खिताब किया। इस प्रोग्राम में मारूफ आलिम दीन व मिली कौंसिल के रहनुमा मौलाना मुस्तफ़ा रफ़ाई, मौलाना मकसूद इमरान, सीएमए के सेक्रेटरी अत्तार सैयद मुर्तज़ा हुसैन, सीएमए के हुसैन शरीफ, आसिम सेठ, मौलाना सुलेमान खान, सैयद मजहर, जमील अहमद, शाहिद अहमद और कई अहम जिम्मेदारान इसमें शरीक रहे। असल चीज़ है किसी को इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना। तो इस्लामी तारीख में औरतों का बहुत बड़ा दर्जा है। इस्लामी तारीख में सबसे पहले जिनको मुसलमान होने का और ईमान लाने का शरफ हासिल हुआ है वो एक खातून है, न कि एक मर्द। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए तो सबसे पहले आपने ये पैगाम किनको पहुंचाया? हम सब की माँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। इस्लाम से पहले तो औरत को लोग इतना नापाक समझते थे कि उसको बाज़ दफ़ा उनको कमरे से बाहर रखा जाता था, घर से बाहर रखा जाता था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे होते थे। उस वक्त आप पर वही नाजिल होती थी, अल्लाह का कलाम नाजिल होता था। तो इस्लाम ने औरत को इतनी ज़्यादा इज्जत दी और फिर औरत की अहमियत कितनी बयान की। आप जानती हैं रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता कौन सा है? बताइए आप लोग। माँ बाप का है। माँ का भी है और बाप का भी है। बाप का भी बड़ा दर्जा है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ और बाप में किसको पहला दर्जा दिया? माँ को दिया। जब हुजूर से पूछा गया कि मेरे सबसे ज़्यादा खिदमत का, मेरे एहतराम का, मेरे रिस्पेक्ट का मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर दोबारा पूछा गया, आपने फिर फरमाया तुम्हारी माँ। फिर पूछा गया, फिर आपने फरमाया तुम्हारी माँ। चौथी बार आपने फरमाया तुम्हारा बाप। इसीलिए हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर किसी बेटे की माली कंडीशन ऐसी हो, माली हालत ऐसी हो कि वो बाप और माँ दोनों की परवरिश नहीं कर सकता, करना तो चाहिए दोनों की, चाहे तंगी के साथ हो, लेकिन अगर कोई ऐसी हालत में हो कि बाप और माँ में से एक ही को मेंटेनेंस दे सकता हो तो वो माँ को मेंटेनेंस देना उसके लिए ज़्यादा अहम है, वो मुक़द्दम है, उसको मुक़द्दम रखा गया। लेकिन अखलाक को नापने की ये कसौटी नहीं है। इन्न अहसनकुम खुल्क़न अहसनुकुम लिअहलिही। तुम में बेहतर अखलाक वाला शख्स वो है जिसके अखलाक अपनी बीवी के साथ बेहतर। यानी औरत को मेयार बनाया गया एक मर्द के अखलाक को परखने का और अखलाक को उसकी इज्जत का, उसके बेहतर होने का मेयार बनाया गया। तो सोचिए बीवी को कितनी ज़्यादा अहमियत दी गई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमको इसकी मिसाल मिलती है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो अपने हर स्टूडेंट को इक्वल इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू देता हूँ। आई नेवर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टूडेंट्स। मैं कभी बोलता ही नहीं कि ये अच्छे स्टूडेंट हैं, ये बुरे स्टूडेंट हैं। तो मैं इसी बिलीव के साथ आपके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ कि आप में से हर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़, बहुत सी सलाहियतों का रखने वाला है और इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू रॉक इन योर फ्यूचर। इंशाल्लाह से इंशाल्लाह नॉट ऑडिबल। हाँ,
Yeah, this energy should come from the youth. Okay? Okay, next. तो आप सब फ्यूचर हैं. एक आखिरी पॉइंट, मैंने कहा था 3 पॉइंट कहूंगा आपके सामने. फर्स्ट क्या था? अजीम प्रेम जी का कोटेशन. सेकंड, अ सीड ऑफ एप्पल. और तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि देखिए लीडर्स किसको बोलते हैं, बताइए जल्दी जल्दी, फास्ट रिस्पॉन्स. विजन रखने वाला. वेरी गुड. हाँ, सॉरी, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे. या माशाअल्लाह, ऑल आंसर्स आर राइट. ठीक है. हमारे पास जब लीडर की बात आती है ना, तो जो फर्स्ट इमेज आती है हमारे जहन में, एक नेताजी कलफदार कपड़े पहने हुए और एक गनमैन साथ में खड़ा है. एम आई राइट? इस इमेज को चेंज कर दीजिए. दे आर नॉट लीडर्स, दे आर फेक लीडर्स. दे आर लीडर फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. द रियल लीडर्स आर टीचर्स एंड द स्टूडेंट ऑफ द कम्युनिटी और कंट्री. आप असल लीडर हैं. कॉलेज और स्कूल के कैंपस में जो लोग रहते हैं वो असल में लीडर्स बनाते हैं. दे क्राफ्ट लीडर्स, दे क्रिएट लीडर्स. तो आप में से हर इंडिविजुअल should believe that you are a leader of the nation and country. Will you believe it or not? आज यहाँ एक प्रोग्राम टीचर्स का, तालिबात का, लड़कियों का, पढ़ी लिखी ख़वातीन का रखा गया था, जिसमें बड़ी तादाद में माशाअल्लाह ख़वातीन शरीक हुई. और इस्लाम के कानून विरासत के सिलसिले में जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं उनको दूर करने के सिलसिले में मौलाना मुफ्ती उमर आबदी कासमी मदनी का खिताब हुआ. बहनें उससे बहुत मुतासिर हुई और मुझे भी इस्लाम में ख़वातीन का मकाम और उनकी अहमियत और उनके दर्जे पर गुफ्तगू करने का मौका दिया गया. मेरा ख़वातीन से के लिए ये पैगाम है कि 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं, इल्म और अमल. इल्म यह है कि वो अपने हुकूक़ से और अपनी ज़िम्मेदारियों से वाक़िफ़, हुकूक़ से भी वाक़िफ़ हों. अगर वो अपने राइट्स से वाक़िफ़ नहीं होंगे तो जाहिर है कि मर्द उनका इस्तेहसाल कर सकते हैं, जैसे इस वक्त हो रहा है. वालिद का इंतकाल हुआ, वालिदा का इंतकाल हुआ, बेटे पूरी जायदाद तकसीम कर लेते हैं, बेटियों को हिस्सा नहीं देते. तो अगर आप अपने राइट्स से वाकिफ़ होंगे तो आप उसका मुतालबा करेंगे. इसी तरह हुकूक़ के साथ साथ ज़िम्मेदारियों से भी वाकिफ़ होना ज़रूरी है. कोई भी तबका अगर सिर्फ अपने हक़ को याद रखे और अपनी ज़िम्मेदारी को याद नहीं रखे तो वो समाज के लिए मुफीद किरदार अदा नहीं कर सकता. बहैसियत माँ, बहैसियत बीवी, बहैसियत बेटी, बहैसियत बहन, बहैसियत बहू, बहैसियत सास, उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों को भी समझने की ज़रूरत है. एक नूरानी महफ़िल थी. आली जनाब हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब तशरीफ़ लाए थे. उनसे पहले उनके सज्जादे हज़रत उमर आबिदीन क़ासमी साहब, जो उन्होंने जिस तरीक़े से बच्चों की मोटिवेशन की, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का नज़रिया, ख़ुसूसन हमारे जो पीयूसी के बच्चे हैं, एडोलेंस की उम्र में रहते हैं और उनकी जानकारी ज़्यादा नहीं रहती, तो ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों को एक अलग ही तरीक़े से उन्होंने उनको उनके माइंड्स को इग्नाइट किया और उनको एक ऐसी मालूमात हुई जिसे उनको बिल्कुल ख़बर नहीं थी इस्लाम के बारे में. ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है. उसके बाद हज़रत खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का ख़िताब हुआ, जिस इतनी नूरानी महफ़िल थी कि वो जैसा समझाते गए बच्चों में ऐसी कैफियत तारी हुई कि किसी ने एक बच्ची भी बिना किसी आवाज़ के ऐसी ध्यान से सुना बच्चों उनको कि एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि बड़े बड़े महफ़िलों में ऐसा माहौल नहीं होता.
अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि ये प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ